हरे कृष्णा, हर हर महादेव। महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा वैद्यनाथ धाम की कहानी और इनके पीछे की परंपरा और मान्यता और इनकी स्थापना वहाँ कैसे हुई, ये सब। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप सारे सीरीज को देख पाएं। तो चलिए अब हम जानते हैं बाबा वैद्यनाथ धाम की कहानी और उनकी मान्यता परंपरा। देवताओं के घर में स्थित है बाबा वैद्यनाथ मंदिर। देवताओं का घर यानी कि झारखंड के देवघर में स्थित है वैद्यनाथ मंदिर। देवघर से पता चलता है कि इसका मतलब है देवताओं का घर। वैद्यनाथ मंदिर को बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बता दें कि ज्योतिर्लिंगों को शिव जी का पवित्र निवास माना जाता है। वैद्यनाथ मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों के साथ साथ वर्तमान गाथाओं में भी मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ इसे हिंदू पौराणिक कथाओं में पवित्र 108 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। साथ ही ये मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। कहा जाता है कि मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए यहाँ के शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। बाबा वैद्यनाथ धाम का इतिहास जानते हैं। हिंदू पौराणिक कहानियों के अनुसार लंका राज रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार रावण को लगा कि उसकी राजधानी अधूरी रहेगी जब तक भगवान शिव हमेशा के लिए वहां रहने का फैसला नहीं करते हैं। इसलिए वह भगवान को प्रभावित करने के लिए हिमालय गए और एक के बाद एक अपने सिर चढ़ाने लगे। जो उनका सिर था, 10 धड़ थे उनके, वो सारे अपने सिर जो उनको एक एक करके चढ़ाने लगे। जब वे अपना 10वां सिर काटने वाले थे तब शिव जी रावण से प्रसन्न होकर धरती पर अवतरित हुए और रावण को ठीक किया। यह शिव जी ने चिकित्सक जैसा काम किया, इसलिए उन्हें वैद्य कहा जाता है। वैद्य मतलब चिकित्सक और इसलिए मंदिर का नाम वैद्यनाथ मंदिर पड़ा। फिर उन्होंने रावण को वरदान दिया कि वे जो चाहे वो मांग सकते हैं। तब रावण ने शिव जी से कहा कि वह शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाने की अनुमति दे, जिस पर भगवान सहमत हो गए। लेकिन शिव जी ने एक शर्त रखी। शिव जी ने रावण से कहा कि जब तक वे लंका नहीं पहुंच जाते हैं तब तक वह शिवलिंग को जमीन पर न रखे, वरना शिवलिंग जमीन में जम जाएगा और रावण इसे कभी उखाड़ नहीं पाएगा। रावण क्या, इवन कोई नहीं उखाड़ पाएगा उसको। रावण ने शर्त मान ली और यात्रा शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी देवी देवता शिव जी के इस फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर शिव जी रावण के साथ लंका गए तो रावण अमर हो जाएगा और उनके बुरे कर्मों से दुनिया को खतरा होगा। इसलिए सभी देवी देवता भगवान विष्णु से रावण के शिवलिंग को लंका ले जाने से रोकने का आग्रह किया। तब श्री हरि विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। वहीं जब रावण ने आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर अपनी यात्रा शुरू की तो देवघर के पास रावण को लघु शंका लग गई। जब रावण ने आसपास देखा पर आसपास कोई नहीं था जिसे रावण शिवलिंग पकड़ा सके, मतलब उसको दे के अपना वो जो उसको कार्य लगा उसको निपटा सके। कुछ देर बाद रावण को एक ग्वाला दिखा। कहा जाता है कि उस ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। रावण ने ग्वाले से कहा कि वह शिवलिंग को जब तक पकड़ कर रखे जब तक रावण लघु शंका से वापस न आ जाए। साथ ही साथ रावण ने ये भी कहा कि वह शिवलिंग को गलती से भी जमीन पर न रखे। जब रावण लघु शंका करने गया तो लघु शंका से एक तालाब बन गया था, लेकिन रावण की लघु शंका खत्म ही नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ ग्वाले ने रावण से कहा कि बहुत देर हो गई है और अब तक वो शिवलिंग उठाए खड़ा नहीं रह सकता। ग्वाले ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। वही शिवलिंग के जमीन पर रखते ही रावण की लघु शंका भी खत्म हो गई। जब रावण लौट कर आया तो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन शिवलिंग को उठा नहीं पाया, क्योंकि यही तो शर्त था भगवान शिव जी का। तब उसे भगवान की लीला समझ में आई। इसके बाद रावण क्रोधित हो गया और शिवलिंग पर अंगूठा दबाकर वहां से चला गया। रावण ने शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया। फिर सभी देवी देवताओं ने धरती पर आकर शिवलिंग की स्थापना की। बता दें, मंदिर परिसर में एक तालाब है जिसे वह स्थान माना जाता है। जब रावण ने लघु शंका की, यहाँ के शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि शिव जी ने रावण को इच्छा दी थी। कामना का मतलब इच्छा होता है। वैद्यनाथ धाम भारत का इकलौता स्थान है जो ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों है। ऐसा माना जाता है कि सती का दिल वैद्यनाथ धाम पर गिरा जब भगवान विष्णु ने शिव जी के विनाश को रोकने के लिए सती की शव को काटने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया था। माता पार्वती का मंदिर शिव जी के मुख्य मंदिर के बगल में है, जो लाल धागे से बंधा है। मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है, प्रवेश द्वार, मध्य भाग और मुख्य मंदिर। मंदिर 72 फीट ऊंचा है, जिसका मुख्य पूर्व की तरफ है और कमल जैसा दिखता है। मंदिर के ऊपर 3 सोने के बर्तन हैं, जो गिद्धौर के महाराजा राजा पूरन सिंह द्वारा दान किए गए थे। वहीं जहाजों के साथ एक पंचशूला है जो त्रिशूल के आकार में है। इसके अलावा एक 8 पंखुड़ियों वाला कमल का रत्न है, जिसे चंद्रकांता मणि के नाम से जाना जाता है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर का समय, उनका पट खुलने का, उनके दरवाजा, मंदिर का दरवाजा सुबह 4 बजे खुलता है और दोपहर 3:30 बजे बंद हो जाता है। फिर शाम 6 बजे से द्वार खोल दिए जाते हैं और रात 9 बजे तक बंद कर दिए जाते हैं। वैद्यनाथ मंदिर के अलावा देवघर में और भी दर्शनीय स्थल है। पहले नंबर पे आता है वासुकीनाथ मंदिर
और ये भी कहा जाता है कि अगर आप बाबा वैद्यनाथ धाम दर्शन करने गए हो तो बासुकीनाथ धाम का भी दर्शन करना अति आवश्यक है। इसके बिना वैद्यनाथ धाम की जो यात्रा होती है वो सफल नहीं होती है। दूसरे नंबर पे है नौलखा मंदिर, तीसरे नंबर पे है रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, चौथे नंबर पे है मंदरा पर्वत। अब ये जानते हैं कि हम बाबा वैद्यनाथ धाम कैसे पहुंचे। आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। और देवघर में फ्लाइट का जो शुरू हो गया है, वहाँ पे फ्लाइट जो देवघर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, यहाँ से आप मंदिर पहुँचने के लिए कैब कर सकते हैं। और ट्रेन से देवघर का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन देवघर जंक्शन ही है, जो देवघर शहर से 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन आपको देवघर जंक्शन पहुँचने के लिए पहले रांची, बोकारो या धनबाद पहुँचना होगा, क्योंकि देवघर जंक्शन के लिए आपको यहीं से ट्रेन मिलेगी। आप रांची पहुँच जाओ या बोकारो या धनबाद, वहाँ से आप डायरेक्ट ट्रेन पकड़ लो देवघर जंक्शन जाने के लिए। फिर यहाँ आप मंदिर पहुँचने के लिए कैब कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे है आप रोड लाइन से चले जाओ फिर। तो ये थी बाबा वैद्यनाथ धाम की कहानी और वहाँ की कुछ ऐसी रोचक और जानकारी होना चाहिए इन सब बातों का। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती तो मैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।